तो देखिए आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रूफ एंड देयर करेक्टर एंड फोरपोलिंग सपोर्ट लेके हम आलोचना करेंगे। तो हम एक एक करके ड्राइंग करके दिखाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग हमारा ये को जरूर देखिए। जो माइनिंग का कोल है, कोल का ऊपर क्या क्या रूप होता है उसका बारे में जानिए। देखिए क्या होता है। ये धरिए कोल सीम है, ये कोल सीम का ऊपर में ये कोल सीम है। यहाँ पर हम लोग काम करता है, चाहे डेवलपमेंट हो, लॉन्ग वॉल हो, बोर्ड एंड पिलर हो, अंगुली हो, आपको ब्लास्टिंग गैलरी मेथड हो, हॉरिजॉन्टल माइनिंग हो, जो भी माइनिंग है कोल सीम के ऊपर हम लोग करते हैं। कोल सीम का ऊपर में देखिए आपको सेल रह सकता है, SHL सेल। उसका ऊपर सैंड स्टोन रह सकता है, सैंड स्टोन। उसका ऊपर रह सकता है आपको मैसिव सैंड स्टोन। उसका ऊपर रह सकता है मैसिव सैंड स्टोन। अथवा धरिए कार्बोनेसियस सेल, कार्बोनेसियस COUS कार्बोनेसियस सेल। तो ये जो है और सेल है, कोल है। कोल खुद रह सकता है रूप में। मान लीजिए 5 मीटर हाइट का कोल सीम है, 5 मीटर का हाइट का कोल सीम है ना। तो 5 मीटर कोल सीम का अंदर आपको जो 3 मीटर वर्किंग हाइट डेवलपमेंट आप किया है। डेवलपमेंट में आपको जानकारी है, आप लोग जानते हैं कि चौड़ा 4.8 मीटर गैलरी विड्थ हो सकता है और हाइट जो है वर्किंग हाइट 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। तो धरिए 3 मीटर वर्किंग हाइट है, उसका इमीडिएट रूप जो है आपको कोल मिल गया। वो अच्छा ही रूप होता है, कोल है। उसके बाद सेल है, सैंडस्टोन है, कार्बोनेसियस सेल है। उसके बाद फिर सेल, कार्बोनेसियस सेल, ऐसे रिपीट करते करते एलुवियम हो जाएगा, सॉइल होगा, एलुवियम सेल, ये सब मिलते रहे एलुवियम। उसके ऊपर आपको जो ये है सॉइल है, फर्टिलाइज जो ये है वो सॉइल है, जिससे हम लोग को सब्जी और वेजिटेबल मिलता है, खाने का सब चीज। पौधा तो ये होता है, छोटा छोटा पौधा होता है, बड़ा पौधा एल्यूमिनियम तक चला जाता है उसका शिकड़। तो आज हम इस कोल, सेल, सैंडस्टोन, कार्बोनेसियस सेल, एल्यूमिनियम और सॉइल ये सब दिखाया आपको। वर्किंग हाइट का ऊपर में रहता सकता है। तो पहले हम देखिए लिखा है कि इमीडिएट रूप का किसको बोलता है। तो वर्किंग हाइट जो होता है, ठीक से समझिए, वर्किंग हाइट जो होता है, धरिए ये वर्किंग हाइट है, ये वर्किंग हाइट है 3 मीटर। ये 3 मीटर का ऊपर 6 मीटर तक हाइट जो रूप रहता है उसको इमीडिएट रूप बोलता है। एकदम परिष्कार सुन लीजिए, जे वर्किंग हाइट से 6 मीटर हाइट तक जितना रूप रहता है उसको बोलता है आपको इमीडिएट रूप। तो इमीडिएट रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है इमीडिएट रूप का, क्योंकि चाल से कुछ गिरने का चांसेस इमीडिएट रूप से होता है। नियर अबाउट 65% एक्सीडेंट होगा ड्यू टू फॉल ऑफ इमीडिएट रूप। तो इमीडिएट रूप के ऊपर सब माइनिंग को हम लोग को बहुत ध्यान रहता है, कुछ ना गिरे। चाल को ब्लास्टिंग का साथ साथ हम लोग ड्रेसिंग कराता है, सपोर्ट कराता है। नियम है ब्लास्टिंग का विद इन 2 आवर्स में सपोर्ट कराना है। उसीलिए इमीडिएट रूप हम लोग को लिए कोलेरी माइनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीडेंट बहुत होता है तो उसके ऊपर हम लोग बहुत जोर देता है। जो माइनिंग स्टूडेंट है, जो माइनिंग से रिलेटेड है, उन लोग के लिए हम बार बार बोलता है इमीडिएट रूप को बहुत जोर देंगे। 2 घंटे पर सपोर्ट बनाएंगे, लगाएंगे और इमीडिएट रूप को फॉल रुकने से ड्रेसिंग कराएंगे। एकदम बार बार देखते रहेंगे जैसे किसी माइनर्स को कभी जिंदगी में कोई चोट ना आए। तो देखिए हम कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, आप लोग भी कॉन्फिडेंटली ऐसे काम करते रहिए। तो इमीडिएट रूप के बारे में बताया। अभी बोलता है ग्रीन रूप। व्हाट इज ग्रीन रूप? ग्रीन रूप क्या होता है ना, देखिए हम ड्राइंग करके दिखाता है। ग्रीन रूप क्या होता है? ग्रीन रूप होता है आपको जो वर्किंग है, ये मान लीजिए आपको डेवलपमेंट फेज का कोई गैलरी है, यहाँ फेज चल रहा है, ये फेज है, ये फेज से पीछे तरफ 10 मीटर तक, पीछे तरफ फेज का पीछे तरफ 10 मीटर तक जो रूप रहता है, ये जो रूप है 10 मीटर तक, ये पीछे रूप है, इसको बोलता है आपको ग्रीन रूप। ग्रीन रूप में मैक्सिमम एम्प्लॉय डिप्लॉयड होता है, उसीलिए ग्रीन रूप में सपोर्ट बहुत ध्यान से देना है। ग्रीन रूप में कोई जगह में ढीला रहेगा, कादी में ढीला रहेगा तो उसको इमीडिएट सपोर्ट कीजिए और ड्रेसिंग कराइए। ड्रेसिंग कराने से उससे हम लोग को फायदा है। कभी कोई माइनर
एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ग्रीन ट्यूब के बारे में बता दिया, हम ज्यादा टाइम लेके नहीं बताएंगे, जो जो चीज है उसी का ऊपर कंटेंट के ऊपर हम जोर देता है। अभी फेसली एक्सपोज रूप के बारे में बताता है। देखिए ये है फेस है, ये फेस है, फेस में धोरिए ब्लास्टिंग हुआ है। ब्लास्टिंग करने के बाद फेस में क्या होता है ना, आपको धोरिए यहाँ पर ब्लास्टिंग हुआ तो इस जगह में ब्लास्टिंग हुआ, ये फेस है, ब्लास्टिंग हुआ तो यहाँ पर ब्लास्टिंग का बाद कोल यहाँ गिर जाएगा और ये जो रूप तो नया रूप निकला आफ्टर जस्ट ब्लास्टिंग द रूप एक्सपोज इज नोन एज फ्रेशली एक्सपोज रूप। तो फ्रेशली एक्सपोज रूप में पहले ड्रेसिंग कराना पड़ेगा, उसके बाद सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी एम्प्लॉय को वहां पर डिप्लॉय करना चाहिए। प्रॉप 3 तो ये बड़ा हो गया फ्रेशली एक्सपोज रूप, ग्रीन रूप बोल दिया, फ्रेशली एक्सपोज रूप बोल दिया। अभी बोल रहा है प्रॉप 3 फ्रंट सपोर्ट। प्रॉप 3 फ्रंट सपोर्ट क्या होता है ना, लॉन्ग वॉल में जो सपोर्ट होता है, जो कैनोपी लगा के सपोर्ट होता है, जो चॉकसील सपोर्ट होता है, वही उसी को चॉकसील सपोर्ट अथवा मॉडर्न पिलर में एसएचआई ईएलडी सील सपोर्ट, एसएचआई ईएलडी सील सपोर्ट। तो सील से वो चॉकसील सील सपोर्ट, चॉकसील सील सपोर्ट कितना लोड लेता है ना, पहले जमाने में 620 टन लोड लेता था, अभी चाइना में मेडअप हो गया 1120 टन लोड लेता है जो चाइना में चलता है। तो ये चॉकसील सपोर्ट से कैनोपी से जो सपोर्ट दिया जाता है, यहाँ धरिए सपोर्ट है और यहाँ फेस है, तो फेस के ऊपर कुछ नहीं रहता है, ये कैनोपी रहता है लॉन्ग वॉल में। उसीलिए लॉन्ग वॉल का फेस का हम लोग का बोर्ड एंड पिलर में जो मशीनरी एसजीएल एलईजी चलता है तो उसमें रूप बोर्ड लगा रहता है, उसको प्रॉप 3 फ्रंट सपोर्ट बोर्ड बोला जाता है। फोर्थ पुलिंग सपोर्ट पहले जमाना में अभी जमाना में पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, उसका बारे में हम बताएंगे। फोर्थ पुलिंग सपोर्ट क्या है, फोर्थ पुलिंग सपोर्ट है जहां रूप बहुत ही डेंजर है, आपको रूप स्टिचिंग, रूप बोल्टिंग, नेट वायरिंग सब फेलियर है, तो उस रूप में क्या किया जाएगा ना, ये धोरिए गैलरी है, तो ये गैलरी में यहाँ पर ब्लास्टिंग होगा। ब्लास्टिंग का पहले हम लोग यहाँ से रेल को छुचालो, रेल को ऐसे घुसा देंगे, 2-4 रेल को घुसा देंगे, चाल के ऊपर हैमरिंग करके, और चाल गिरने का कोई चांसेस नहीं रहेगा, उसको बोलेगा फोर्थ पुलिंग सपोर्ट। ये छुचालो मुख देके पीछे से हैमरिंग करते करते इसको चाल में जितना घुसता है उतना जगह ब्लास्टिंग होगा, वर्कर सुरक्षित रहेगा, उसको बोलता है फोर्थ पुलिंग सपोर्ट। तो देखिए रूप जो होता है, आपको रूप के बारे में और हम बताएंगे क्या रूप जो होता है इमीडिएट रूप। इमीडिएट रूप में रूप अबव द वर्किंग हाइट क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो में। कोल होता है, कोल खुद हो सकता है, यदि वर्किंग हाइट 5 मीटर होगा तो 3 मीटर आप डेवलपमेंट में कर सकता है, हाइट 2 मीटर आपको कोल रह जाएगा। तो कोल का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोटामोटी अच्छा है 2.25 केजी पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो कोल एक तो कॉम्पिटेंट रूप ही बताया जाएगा, सेल का तरह नहीं है, सेल सबसे डेंजर रूप है, वो पानी खा लेता है, पेट मोटा कर लेता है और ढप से गिर जाता है, वो कोई ये वार्निंग नहीं देता है, वो बहुत ही डेंजर रूप होता है। इस सेल के बारे में हम बता रहा है जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर लोअर देन 2.25 केजी पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो सेल बहुत ही खराब है, उसका खैरी जैसे राउंड होता है, तो उसको आप कभी विश्वास मत करिएगा। सेल रूप एकमात्र डिप्लरी का समय एडवांटेज हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट का समय मोस्ट डेंजरस रूप इज सेल। देन कमिंग द मोस्ट कॉम्पिटेंट रॉक एट द डेवलपमेंट टाइम, दैट इज sandstone, whose compressive strength is 13.5 kg per millimeter square, and it is very heavy advantageous in development period, but at the time of deploying it gives too much difficulties because roof is if paving system working is there, then roof is not coming at regular intervals. That is why induced blasting should be practiced and sandstone roof paving system working में। तो वो एक तो झमेला का हो गया, लेकिन सैंडस्टोन रूप यदि आपको सैंडस्टोन मेथड में चलेगा तो बहुत ही अच्छा है। वो जिसको मिलेगा वो भगवान बनाता जाएगा माइनर्स और माइनिंग मैन को। अभी कार्बन सेल है, इसका हायर देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, सेल सब डेंजरस है और सबसे कॉम्पिटेंट रॉक है सैंडस्टोन एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए हमारा व्यूअर्स, हमारा सपोर्टर, हमारा जितना दर्शक है, जितना हमको देखते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करता है, सबको धन्यवाद नमस्कार जनाते हुए फिर हम हमारा तरफ से रिक्वेस्ट करता है कि हमारा चैनल जो है माइनिंग जयदेव, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा पास रहिए।
हम चाहता है कि एक महीना में 1000 सब्सक्राइबर लगभग हो गया है। एक साल का अंदर कम से कम 50,000 सब्सक्राइब हमको होना चाहिए। आप लोग कोऑपरेशन करिए, हम रोज वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग को सबको नमस्कार, शुभेच्छा जनाते हुए